हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबीए एकेडमी। मेरा नाम है बेटा प्रवीण शर्मा और आप सबको पता ही है बेटा, वर्क बुक कर रहे हैं हम क्लास 5th की। और मैं लगातार इसको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें नए नए टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं और जो हमें हेल्प भी करेंगे जब हम नवोदय की हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें नए नए वैरायटी के क्वेश्चंस लगाते रहना है जिससे कि हमारी एक प्रैक्टिस है वो बनी रहे। और इससे क्या है, जो आपका जो 5th क्लास का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट होता रहेगा और वर्क बुक भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप वर्क बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो जो आपके सिलेबस की बुक है वो ऑटोमेटिकली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि उसका एक एक चैप्टर मैं करा भी दूं तो वो भी मैं करा दूंगा बेटा। आज क्या है, मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि अगर आप इसी तरीके से तैयारी करते रहेंगे और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि 4th जो चैप्टर है उसकी वीडियो आज मैं आपको अपलोड कर दूंगा, जो लास्ट वीडियो है उस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे हम, लेकिन चैप्टर नंबर 4 के जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी हम डिस्कस ही करते चलेंगे बेटा साथ के साथ। अब देखिए, जो इसका जो वर्क बुक है वो पेज नंबर 11 और 12 हम आज डिस्कस कर रहे हैं। 9th और 10 पेज नंबर हम इससे पहले जो मेरी वीडियो थी उसमें हम डिस्कस कर लिया था हमने। और बेटा इस चैनल पर मैंने देखिए आपके लिए एक आर्ट एंड क्राफ्ट की भी वीडियो अपलोड हुई थी। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी देख कर सीख रहे हैं तो उनके लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। नई नई चीज़ें बनाते रहिए, सीखते रहिए। चलिए आइए डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सी है, एक टेबल पर 4 लोग बैठ सकते हैं। आप यह कैसे पता लगा सकते हैं कि 28 लोगों के बैठने के लिए कितनी टेबल चाहिए। देखें, बिल्कुल एक नया क्वेश्चन है ये। अब जो आपको इमेज भी दे रखी है उसमें एक टेबल है और चेयर दे रखी हैं, एक जो कहते हैं डाइनिंग टेबल, जिस पर बैठकर घर में देखते हैं आप, खाना भी खाते हैं, आपने टीवी पर भी देखा होगा, बहुत सारे बच्चों के यहाँ होगी भी ये। और तो इस पे क्या है कि जो एक सेट है तो टेबल पर 4 लोग बैठ सकते हैं, तो हमें बताना है कि 28 लोगों के बैठने के लिए हमें कितनी टेबल चाहिए होंगी। तो इसको एक पहले मैं इनको एक आपको बता दूं कि क्या है कि अगर बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब जोड़ घटा गुणा और भाग आपको किस किस केस में करने होंगे, पहले आप ये समझिए। क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया कि मुझे जोड़ कब करना है, क्योंकि मैंने क्लास में अपनी में देखा है कि बच्चे इसमें बहुत डाउट में रहते हैं कि सर मैं इस सवाल में, वो यही पूछते रहते हैं कि सर इस सवाल में जोड़ होगा, घटा होगा या गुणा होगा, क्या करना चाहिए। इसलिए मैं इसको पहले डिस्कस कर लेता हूँ। देखें, अगर क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज बता देता हूँ, उस लैंग्वेज को अगर आप पकड़ लेंगे तो आप खुद समझ लेंगे कि इसमें मुझे क्या करना होगा। देखें, जैसे एडिशन के केस में हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, जोड़ के केस में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जोड़ के केस में क्वेश्चन में कहेगा कि राम ने एक फ्रिज इतने रुपए में लिया, या राम ने एक पेन इतने में खरीदा, राम ने एक रबड़ इतने में खरीदी, तो बताइए कि राम ने कुल कितना खर्च किया या राम को कुल कितने रुपए का भुगतान करना पड़ा। तो देखिए, जहां अगर कुल रुपए का भुगतान की बात करेगा या कुल रुपए खर्च करने की बात करेगा और हमें 2 या 3 आइटम दे रखे होंगे कि उसने ये आइटम खरीदे हैं या खरीदने के लिए कितने रुपए की ज़रूरत होगी, तो बेटा उस जो कंडीशन होगी उसमें हमें जोड़ करना पड़ेगा। अगर कहता है कि राम ने 5 रुपए का पेन खरीदा, 2 रुपए की रबड़ खरीदी और 10 रुपए की कॉपी खरीदी, तो बताइए उसे कुल कितने रुपए की ज़रूरत होगी। तो क्या करेंगे, हम जोड़ करेंगे। या कहता है कि मोहन ने 28,000 रुपये का फ्रिज खरीदा है, 12,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी है, तो बताइए उसे कुल कितने रुपए की ज़रूरत होगी। तो क्या होगा, एडिशन करेंगे हम। ठीक है। सब्ट्रैक्शन में देखें किस तरीके से होगा।
क्वेश्चन आएगा कि राम के पास या मोहन के पास 10 रुपये हैं, उसने 5 रुपये की एक कलम खरीद ली है, 2 रुपये की रबड़ खरीद ली है, बताइए उसके पास कुल कितने रुपए बचे। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि उसमें आपको एक अमाउंट दे रखा होगा और कुछ अमाउंट मतलब एक रकम दे रखी होगी, जैसे 10 रुपये दे रखे हैं, उसमें से आपने कुछ पैसे खर्च कर दिए हैं, तो शेष पैसे बचाइए, बताइए कितने पैसे उसके पास शेष बचे। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको घटाना पड़ेगा। इसके बाद मल्टीप्लाई का केस देखते हैं क्या है। अगर बात करता है कि एक कुर्सी का मूल्य, जहां पर बात करें एक कुर्सी का मूल्य है, एक पेन का मूल्य है, एक क्लास में 4 बच्चे हैं और ज़्यादा के बारे में पूछे, जैसे एक पेन का मूल्य 5 रुपये है तो 4 पेन का मूल्य क्या होगा, तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कहने लगे कि एक चेयर का मूल्य 800 रुपये है तो 35 चेयर का मूल्य ज्ञात करिए, तो मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। डिवाइड का जो होगा वो भी एक एग्जाम्पल आएगा, उसी में आपको अभी समझा देता हूँ। देखिए अब ये एग्जाम्पल जो है वो डिवाइड का ही है, देखते हैं। अब एक टेबल पर 4 लोग बैठ सकते हैं। एक टेबल है, 4 चेयर आपको दिख रही हैं, 4 लोग बैठ गए। अब 28 लोगों को बैठने के लिए कितनी टेबल चाहिए। अब हमारे पास 28 लोग हैं तो वो कितनी टेबल पर बैठेंगे। देखें हमें क्या करना है बेटा, 28 लोगों के लिए हमें बताना है, तो ए बी सी डी हमें ऑप्शन दे रखे हैं। 28 में से माइनस करेंगे, कोई इसमें नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोई अमाउंट नहीं दे रखा है, ना ही उसमें कुछ ऐसा है कि इसमें सब्ट्रैक्ट करना हो। एडिशन भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें 28 लोगों के लिए कितनी टेबल चाहिए है। इसमें हमें डिवाइड करना होगा। हम क्या है, हमारे पास 28 लोगों को हमें बैठाना है, एक टेबल पर हमारे 4 लोग बैठ रहे हैं, तो हमने कर दिया डिवाइड। 4 सत्ते 28, तो इसका मतलब क्या है कि हमें कितनी टेबल की ज़रूरत होगी, 60 टेबल की। आया होगा बेटा समझ में। डी पर चलते हैं। एक फ़ोटो फ्रेम है बेटा, फ़ोटो फ्रेम जो दिखा रखा है पिक्चर में, इसकी कीमत है 110 रुपये। देखिए फ़ोटो फ्रेम दे भी रखा है, इसके नीचे पैसे लिख रखे हैं 110 रुपये। अब पूछ रहा है कपिल को इसे खरीदने के लिए 10 रुपये के कितने नोट चाहिए। अब बताइए 10 रुपये के अगर उसके पास नोट कितने चाहिए, 110 रुपये करने हैं। भाई अगर आप हाथ पे भी कैलकुलेट करेंगे तो देखें 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110, कितने नोट चाहिए गिनिए आप। भाई उसको 11 नोट चाहिए। 11 नोट में आप 10 की गुणा करेंगे तो देखिए आपको, अगर आपको क्रॉस वेरीफाई भी करना है तो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप फिंगर पर भी काउंट करेंगे, देखें करें फिंगर पर काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हुए, 11 नोट चाहिए 10-10 रुपये के, तभी वो कितने रुपए हो जाएंगे, 110 रुपये। ठीक है, आया होगा बेटा समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है, यदि ये पेज नंबर 11 हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, 9 और 10 हम पहली वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हर वीडियो में मैं 2 पेज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जिससे कि आपको वर्कलोड भी ना लगे और ये आपकी वर्क बुक भी कंप्लीट होती रहे। क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है, यदि एक बॉक्स में 8 पेंसिल आ सकती हैं तो 904 पेंसिल रखने के लिए कितने बॉक्स की ज़रूरत होगी। देखें कितने की ज़रूरत होगी बेटा। अब इसको एक छोटे उसमें देखते हैं, इसमें थोड़ा सा इसको एक छोटे उसमें देखें कि हमें क्या करना होगा, कि एक छोटे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक बॉक्स में 2 पेंसिल आ सकती हैं। ठीक है, आपके पास मानिए जो पेंसिल बॉक्स होता है जिसमें आप रबड़ कटर ये सारी चीज़ रखते हैं, कि एक पेंसिल बॉक्स में आपके पास 2 पेंसिल आ सकती। तो बताइए 10 पेंसिल को रखने के लिए आपको कितने बॉक्स चाहिए, बताइए आप। जब एक में बेटा आप खुद समझिए, एक में 2 पेंसिल आ रही हैं तो 10 में कितने की ज़रूरत होगी आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो 10 में आप जब एक में 2 आ रही हैं, 2 को डिवाइड कर दीजिए 10
10 में डिवाइड कर दीजिए 2 का, तो 5 आ जाएगा, 2 पंजे 10। इसके बाद हमें पता चलेगा कि हमें 10 पेंसिल को रखने के लिए कितने उसकी ज़रूरत होगी, 5 बॉक्स की ज़रूरत होगी। एक मैंने छोटा एग्जाम्पल इसलिए लिया था कि इसमें जो डिजिट हैं वो बड़ी हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो हमें क्या करना होगा, 904 में डिवाइड करना होगा 8 से, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने बॉक्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, देखते हैं। 8 एकम 8। इसके बाद क्या हुआ, हमें शेष उतार लिया, 1 बच गया, उधर से हमने ऊपर से 0 उतार ली। उसके बाद क्या हुआ, नीचे हो गया 10। फिर हमने करा 8 एकम 8, कितना बचा नीचे 2, ऊपर से 4 उतारा, 8 दिया 24। तो हमें कितने बॉक्स की ज़रूरत हुई, 113 बॉक्स की हमें ज़रूरत होगी। जो वर्कबुक हो, आप वर्कबुक में खुद भी करने की इस चीज़ को कोशिश करें, जिससे कि आपको ये चीज़ें समझ में आती रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ क्या कहता है, रवीना ने एक दोस्त से फ्रिज खरीदने के लिए 9,588 रुपये उधार लिए। अब क्या है बेटा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आप ही इस चीज़ को, मैं वैसे एक छोटी डिजिट में समझा रहा हूँ, चलिए पहले इसको पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं। वह इसे बराबर बराबर राशियों में 6 महीने में चुकाना चाहती है, उसे हर महीने कितने का भुगतान करना होगा। अब आप इसको एक छोटी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। मानिए आपने किसी से 10 रुपये ले लिए हैं, या 20 रुपये, चलिए 10 रुपये का एग्जाम्पल हम कई बार ले चुके हैं। 20 रुपये आपने किसी से ले लिए हैं। अब आप चाह रहे हैं कि मैं उसे छोटी छोटी किस्तों में उसे चुका दूं। आपने एक से कहा कि मैं आपको 5 रुपये हर महीने दे सकता हूं, मेरे पास एक साथ 20 रुपये नहीं है। आपने मुझे कर्ज दिया है 20 रुपये का, मैं इसको 5-5 रुपये करके हर महीने में दे दूंगा। तो आपको कितने महीने लगे बताइए आप। भाई आपने क्या किया, 20 में डिवाइड किया 5 से, तो 5 चौक 20, आपको कितने महीने लगे, 4 महीने में आपने उसका कर्ज जो लिया था या जो पैसे लिए थे वो उसको उतार दिए। इसी तरीके से आपको क्या करना होगा, अब वो पूछ रहा है 6 महीने में चुकाना है और उसे बराबर राशि हर महीने देनी होगी। तो उसे क्या करना होगा, 6 का भाग कर दे 9,588 में, जितनी भी राशि आएगी वही उसको, जो उसका भागफल आएगा वही उसको अमाउंट हर महीने देना होगा। करके देखते हैं। जैसे 6 का डिवाइड किया है यहाँ पर 9,588 में, 6 एकम 6, इसके बाद 3, ऊपर से उतार लिया 5, इसके बाद देखे 6 पंजे 30, 5 बचा, ऊपर से उतार लिया 8, इसके बाद देखिए 6 निम्मा 54, 4 बचा, फिर ऊपर से 8 उतारा, 8 छिंग 48, 1,598 रुपये उसे 6 महीने तक रवीना को देने पड़ेंगे अपने दोस्त को। आपको आई होप समझ में आया होगा। नहीं भी आया हो तो आप अपनी वर्कबुक में करके देखें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं दोबारा भी बेटा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है हमारी, पेज नंबर 12 पर आ चुके हैं बेटा। पेज नंबर 12 पर इसको देखें, पुनरावर्तन है। गिनकर संख्या को अंकों और शब्दों में लिखिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक करा रहा हूँ, एक आप खुद करेंगे, मैंने करके भी दिखा दिया है। पहला क्या कह रहा है, जो बॉक्स बने हुए हैं देखें, 10-10 हज़ार के 2 बॉक्स हैं, तो क्या हुआ, ये 20,000 हो गया। इसके बाद 1-1 हज़ार के 2 गोले बने हुए हैं, क्या हुआ 20,000 और एक और एक 2,000 हो गए, तो कितना हो गया 22,000 हो गया। फिर वहाँ पर देखें सैकड़ा में कितना है, 100 है, मतलब एक सैकड़ा है 100, दहाई में है 1 2 3 4, 40, इकाई में है 2 2 4 2 6 2 8। देखें 22,000 तो इधर का हो ही गया, 20,000 और 2,000 22,000, इधर का कितना हो गया 100 40 48 148, तो कितना हो गया टोटल 22,148। आपको ऊपर अंकों में भी लिखना है और आपको नीचे शब्दों में भी लिखना है। सेकंड वाले को क्या है, मैंने जो है कुछ रब कर दिया है, जिससे कि आप पहले इसको सॉल्व करें। मैंने साइड पे सॉल्व करके भी दिखाया है। जो 10,000 वाले बॉक्स हैं 3 हैं, तो हो गया 30,000। देखें इसके बाद जो 1-1 हज़ार के जो सर्किल वाले बॉक्स हैं वो हैं 7, तो 7,000 हो गया। इकाई में है, दहाई में कुछ है ही नहीं, है ना, सैकड़ा में भी कुछ नहीं है, सीधे
इकाई में है 9, तो कितना हो गया ये 37,009। इसको अंकों में लिखने के बाद आप शब्दों में यहाँ खुद लिखेंगे अपनी वर्कबुक पे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है हमारी, गिनकर संख्या लिखिए। देखिए बच्चे ने गलत कर दिया है, क्योंकि इस पे लिखने में भी बेटा अब क्या है, उसने ऊपर हमें दे भी दिया है कि 10,000 के कितने हैं, हज़ार कितना है, सैकड़ा कितना है, दहाई कितना है, इकाई कितना है। 10,000 के देखिए 2 हैं तो 20,000 हो गया, 1000 के 3 हैं तो कितना हो गया 23,000 हो गया, 3,000 हो गया ना, 20 और 3 23,000, और दहाई है 1 2 3 4 5 23,050। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। बच्चे ने अंकों में तो सही लिखा है, लेकिन देखिए उसने जब शब्दों में लिखा है तो लिखा है 2,350। इसका मतलब वो गलत है। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से करें। इकाई, दहाई और सैकड़ा, हज़ार का आप ध्यान रखें, शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से लिखें। ये हो गया 23,050। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो दे रखा है इसको आप खुद करके देखें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे मैंने सॉल्व भी कर रखा है, लेकिन आप खुद एक तो करके ही देखें बेटा। इसके साथ आपका जो पेज नंबर 11 और 12 है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो वीडियो मैं अभी कुछ ही टाइम में अपलोड भी करूँगा, इंग्लिश ग्रामर की भी वीडियो अपलोड होती जा रही हैं। और अब आप इसी तरीके से आपको जब बेटा सारी क्लासेस फ्री मिल ही रही हैं तो आप पढ़ाई करते रहिए। कोई भी किसी भी तरीके का आपसे कोई चार्ज लिया ही नहीं जा रहा है, सारी क्लासेस फ्री दी जा रही हैं। और जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट कराया जा रहा है, इंग्लिश ग्रामर की भी क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो आपका केवल काम है पढ़ने का। तैयारी करते रहिए। थैंक यू।